Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान की सियासत में काफ़ी ज़्यादा अभी भी हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि राज्यपाल जो हैं वो अशोक गहलोत को मंत्री का जो यानी कि विधानसभा सत्र होता है उसको बुलाने का न्योता दे दिया है और 14 अगस्त को विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसके माध्यम से अब ये कहा जा रहा है कि 14 अगस्त को विधानसभा यानी कि राजस्थान विधानसभा में काफ़ी ज़्यादा घमासान मचने वाला है। और घमासान क्या मचेगा इसके बारे में आपको पूरी जानकारी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपने बागी विधायकों के साथ यानी कि लगभग 19 या 20 विधायकों के साथ जिस तरीके से राजस्थान से बाहर आकर गुड़गांव में रह रहे हैं, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार जो है वो अल्प बहुमत उसमें है, मतलब कि गिरने की मोड़ पे है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब विधानसभा सत्र में काफ़ी ज़्यादा मुकाबला टफ होने वाला है दोनों के लिए, सचिन पायलट के लिए भी और अशोक गहलोत के लिए भी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के पास उतने विधायक नहीं हैं जिसमें कि वो बहुमत परीक्षण कर पाएं और बहुमत को पार कर सकें। आप सभी को पता है कि ये सियासत कहां से तेज हुई थी और ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट को उनकी पार्टी में वैल्यू नहीं दी जा रही थी और जिस तरीके से एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जिन तरीके से उनके पास फाइल नहीं पहुंची थी, उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाता था और बड़े बड़े अधिकारियों को पहले ही बोल दिया जाता था कि सचिन पायलट का कोई भी काम आए तो उसको दबा कर रखना है। ऐसा आरोप लगाए जा रहे हैं अशोक गहलोत को। इसको लेकर शायद सचिन पायलट नाराज थे और ये भी कहा जा रहा था कि जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी तो उसमें सारा का सारा योगदान जो था वो सचिन पायलट का था। इसको भी लेकर सचिन पायलट शुरुआत से ही नाराज चलते आ रहे थे कि अशोक गहलोत को क्यों सीएम बनाया गया। उसके बाद से शायद सचिन पायलट अपने आत्मरक्षा के लिए और खुद के जिस तरीके से उन्होंने वहां पे वर्चस्व बनाया था, शायद उस काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे, जिसके चलते सचिन पायलट ने ये फैसला ले लिया। इसके बाद से अपने बागी विधायकों के साथ आकर गुड़गांव में रुके हुए हैं। इसके बाद वहां पर बहुत ज़्यादा सियासत तेज हुआ था। जिस तरीके से कॉल रिकॉर्ड्स का जो मामला सामने आया था, उसके बाद से सचिन पायलट जो है अपने रक्षा के लिए यानी कि अपने विधायकों का जो नोटिस जारी किया गया था स्पीकर के द्वारा सीएम के कहने पर कि इनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दी जाए, इसको चुनौती देते हुए सचिन पायलट ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट का फाइनली ये फैसला आया कि इस पर स्टे लगा दिया जाए, यानी कि इसकी जो सुनवाई है उस पर अभी रोक है, विचार किया जाएगा, आगे जो निष्कर्ष आएगा उसको देखना बेहद दिलचस्प होगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो अशोक गहलोत हैं वो ये सोच रहे थे कि स्पीकर के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद शायद सचिन पायलट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, समस्या में आ सकते हैं। अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है तो अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता, उनके विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, जिसके चलते हमारी जो राह है वो आसान हो जाएगी। लेकिन सचिन पायलट ने अगर इतना बड़ा फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं उनकी भी सोच और उनकी भी जो मानसिकता है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही होगी कि किसी भी हालात में, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी परिस्थिति में किस तरीके से उभरना है। शायद इस चीज़ों की पूरी जानकारी के साथ सचिन पायलट इस प्रकार का फैसला लिए और शायद वो फैसला जो है सचिन पायलट के पक्ष में आता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। अब जो है अशोक गहलोत की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। मुश्किलें इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इन विधायकों की भी गिनती जो है काउंटिंग होगी जब बहुमत परीक्षण अगर विधानसभा सत्र में होता है तो। न्यू अपडेट्स के अनुसार अगर हम बता दें, जिस तरीके से अशोक गहलोत के जो विधायक साथ में थे वो जयपुर से जैसलमेर में शिफ्ट हो गए थे। इसके बाद अब ये खबर आ रही है कि 14 अगस्त को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर गिर जाएगी, तो अशोक गहलोत अब चाल चलना शुरू कर दिए हैं और बीजेपी को विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ताज़ा जानकारी की अगर हम पास बता दें तो बीजेपी के 12 एमएलए जो है उनको अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया गया है। ये वो विधायक हैं जिन पर आशंका थी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत इसमें दांव पेच खेल सकते हैं और इसके चलते वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को अपने पास बुला सकते हैं, जिसमें कि उनकी स्वयं की और खास करके राजस्थान में कांग्रेस सरकार जो है वो सुरक्षित हो पाए। लेकिन इस चीज़ों को जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने भांप ले और अपने उन 12 संदिग्ध विधायकों को
अहमदाबाद भेज दिया है, जिसके बाद से अब जो है बीजेपी में अशोक गहलोत परिंदे की तरह पांव भी नहीं मार सकते हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत जैसे जैसे विधानसभा सत्र नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वैसे अगर हम बात करें जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में बसपा के 6 विधायक शामिल हैं, उसको भी लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है और इसकी भी सुनवाई शायद 12 अगस्त को होने वाली है। अगर उस 12 अगस्त की सुनवाई में कांग्रेस पार्टी में शामिल बीएसपी विधायकों पर अगर स्टे लगा दिया जाता है तो फिर वहां पर कांग्रेस की मुश्किल और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और उसके बाद से शायद वहां पर हो सके तो अशोक गहलोत यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। हालांकि अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र में क्या प्रक्रिया होती है, क्या बहुमत परीक्षण होता है, सचिन के विधायक किधर वोट करते हैं या फिर बीजेपी कोई और गेम खेलती है, और ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में यानी कि बीएसपी विधायकों को लेकर है, इस पर क्या चर्चा होने वाली है, क्या इस पे स्टे लगाई दी जाती है या फिर कांग्रेस को राहत मिलती है, ये बेहद देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या कांग्रेस सरकार बचा पाएगी या फिर बीजेपी किसी दाव पेच खेलकर वहां पर सरकार मध्य प्रदेश की तरफ बना लेगी? आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.